हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपको ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की और स्पेशली बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन है आज के लिए। और वो है भारत और रूस के बीच में संबंध, जो आप देख रहे हैं ऊपर। भारत और रूस के बीच में जब हम संबंध पढ़ते हैं तो इसको हम दो काल क्रम में बांटते हैं। एक शीत युद्ध के टाइम का भारत और रूस के बीच में कैसे संबंध था, और एक शीत युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच में कैसा संबंध था। इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। शीत युद्ध के समय की अगर बात करें तो शीत युद्ध के समय में रूस यूएसएसआर कहलाता था, सोवियत संघ कहलाता था, क्योंकि रूस के साथ 14 देश और थे। 15 देशों ने मिलाकर के रूस एक संगठन बना रखा था, उसका नाम था सोवियत संघ, ठीक है। और इस संगठन को ही हम जब तोड़ा गया तो इसी से एक सबसे बड़ा भाग रूस का निकला, और रूस 1991 के बाद अस्तित्व में आया। तो हम दो कालक्रम में बांटेंगे और भारत और रूस के बीच में संबंध पढ़ेंगे। तो 1945 से 91 के बीच में शीत युद्ध चला था, ठीक है। 1945 से 91 के बीच में शीत युद्ध चला था। तो इसी वजह से इस समय हम भारत और सोवियत संघ के बीच में संबंध पढ़ेंगे, यूएसएसआर के साथ संबंध पढ़ेंगे। यूएसएसआर आज के टाइम में रूस है, ठीक है। और 1991 से अब तक, यहाँ पे देख रहे होंगे 1991 से अब तक हम भारत और रूस के बीच में संबंध पढ़ेंगे, क्योंकि सोवियत संघ 1991 में टूट गया था और कई सारे देशों का उदय हुआ जिसमें से रूस भी था। तो भारत और रूस के बीच में जब संबंध पढ़ते हैं तो दो टाइप से पढ़ते हैं, दो कालक्रम में। एक शीत युद्ध के टाइम में भारत और सोवियत संघ के बीच में संबंध पढ़ते हैं, और दूसरा भारत और रूस के बीच में 1991 और अब तक पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम शीत युद्ध के टाइम का संबंध पढ़ लेते हैं। और शीत युद्ध के साथ जब शीत युद्ध के समय के जब हम संबंध पढ़ेंगे तो भारत और रूस संबंध नहीं, भारत और सोवियत संघ के बीच में संबंध पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ था, ठीक है। चलो, भारत और सोवियत संघ के बीच में अब हम संबंध पढ़ते हैं। तो इनके बीच में 4 प्रकार के संबंध था कोल्ड वॉर के टाइम में, शीत युद्ध के समय में। आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सैन्य संबंध और सांस्कृतिक संबंध, ठीक है। ये 4 प्रकार के संबंध थे शीत युद्ध के टाइम में। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं आर्थिक संबंध कैसा था भारत और सोवियत संघ के बीच में। तो पहला संबंध समझते हैं। तो जब शीत युद्ध के समय में ना, आप देख रहे हो 1945 से 91 के बीच में, तो शीत युद्ध के समय में भारत का जो सार्वजनिक कंपनी था, सार्वजनिक कंपनी यानी कि सरकारी कंपनी, ठीक है, क्योंकि उस समय ज़्यादातर हमारे देश में जो उद्योग थे, कंपनी थे, वो सरकार के नियंत्रण में थे, राष्ट्रीयकरण हो रखा था उनका। तो शीत युद्ध के समय में भारतीय सार्वजनिक कंपनी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब था। भारतीय जो कंपनी था उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब था। तो उसकी स्थिति को सुधारने के लिए सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक सहायता दिया था, ठीक है। तो इस तरह से भारतीय जो सार्वजनिक कंपनी थी उनकी स्थिति थोड़ा सा सुधर पाया था, और ये क्रेडिट यूएसएसआर को जाता है, क्योंकि इसी ने ही आर्थिक रूप से हमारा मदद किया था। दूसरा है भारतीय मुद्रा। दरअसल जैसे आज देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की कमी बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही डॉलर की कमी हो रखा है वहाँ पे। उनके पास डॉलर नहीं है ताकि वो किसी चीज़ को खरीद सके, अनाज खरीद सके, गेहूँ को खरीद सके। उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, डॉलर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। भारत के साथ भी शीत युद्ध के समय में लगभग ऐसा हाल था, ठीक है। और शीत युद्ध के समय में इनके साथ भारत की स्थिति इतना ख़राब था कि भारत के अंदर डॉलर की कमी था। तो भारत कुछ भी किसी से कुछ भी खरीदेगा तो डॉलर देना पड़ेगा। लेकिन रूस ने पहल करते हुए कहा कि हम डॉलर नहीं लेंगे आपसे, आप भारतीय ही मुद्रा दे देना, ठीक है। और रूस ने शीत युद्ध के समय में हमारे बुरा स्थिति में भारतीय मुद्रा के साथ व्यापार किया। जब हम उनसे अनाज ले रहे थे या किसी भी प्रकार की चीज़ें खरीद रहे थे, तब उस समय रूस है हमारा भारतीय मुद्रा एक्सेप्ट किया था डॉलर के बजाय। और दुनिया में कोई भी देश इतना नहीं करता किसी के लिए जितना रूस ने हमारे लिए किया था, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ ने किया था। नेक्स्ट है भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम, ठीक है। भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम, ये 3 क्षेत्र है। भिलाई पड़ जाएगा, बोकारो पड़ जाएगा झारखंड में, और झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में भिलाई पड़ जाएगा, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एक बार फिर से कहूँगा मैं, ये बोकारो झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और ये
आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैप से भी थोड़ा समझा सकता हूँ। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के ऊपर ये है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के ऊपर है झारखंड। ठीक है, झारखंड में है बोकारो, छत्तीसगढ़ में है आपका भिलाई, और आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इन तीनों जगहों पर इस लौह और इस्पात कारखाने लगाने में मदद किया था किसने? तो यूएसएसआर ने। कौन से इस कारखाने? तो लौह और इस्पात कारखाना। ठीक है, ये कारखाना लगाने में मदद किया था यूएसएसआर ने, भारी भारी मशीनों को दिया था, आर्थिक रूप से हेल्प किया था। इससे आज ये 3 क्षेत्र काफ़ी रोजगार का एक सबसे बड़ा साधनों में से गिना जाता है, हब है रोजगार का यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा मदद किया था हमें कोल्ड वार के टाइम में यूएसएसआर ने आर्थिक रूप से। अब हम समझ लेते हैं यूएसएसआर राजनीतिक रूप से कैसे मदद करता रहा है भारत का। ठीक है, तो कश्मीर मुद्दा पे मदद करता है। आपको पता ही है कि हमारा जो ये एरिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, ऑलरेडी, और जो बचा हुआ जो कश्मीर है, ठीक है, इस पे भी हक जताता है। तो हमेशा इस कश्मीर मुद्दे पर यूएसएसआर भारत का सपोर्ट करता है। अमेरिका जब भी पाकिस्तान यूएनओ में कश्मीर के लिए जाता है, कश्मीर की आवाज़ उठाता है, तो उस समय कश्मीर के मुद्दे पर सदैव यूएसएसआर भारत के पक्ष में खड़ा रहता है। ठीक है, और भारत और चीन के बीच में हम समझ लेते हैं, जब भी भारत, देखो पाकिस्तान और चीन है ना, भारत को हमेशा हर मोर्चे पर कमज़ोर करने के साथ खड़ा रहता है और हमेशा कमज़ोर करना चाहता है। तब भारत को समर्थन देता है यूएसएसआर हमेशा से ही, ताकि पाकिस्तान और चीन का वो क्या कर सके, सामना कर सके, उनसे डट के संभाल सके उसको। ठीक है, और नेक्स्ट 1971 के समय में, और देखो इतना सारा राजनीतिक रूप से उसने हमारा हेल्प किया, हमने भी यूएसएसआर का हेल्प किए थे। कैसे किए थे वो जानना ज़रूरी है। तो 1971 में हमने यूएसएसआर से दोस्ती कर लिए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी का शासनकाल था इस समय, और हमने यूएसएसआर से दोस्ती कर लिए थे। और यूएसएसआर से दोस्ती करने का मतलब था कि हमने यूएसएसआर के विदेश नीति को ना प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमने साथ दिए थे, उनको समर्थन किए थे उनकी विदेश नीति का। तो इस प्रकार से भारत और यूएसएसआर के बीच में राजनीतिक रूप से काफ़ी संबंध मजबूत रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रह जाता है सैन्य संबंध में। भारत की अगर बात करें तो वर्तमान समय में भारत का 75% जो हथियार है वो रूसी हथियार है, रूस से हम खरीदते हैं। और शुरू से ही हम अपना हथियार है ना वो यूएसएसआर से खरीदते रहे हैं। ठीक है, भारी मात्रा में, चाहे वो टैंक हो चाहे कुछ भी हो, हम उसी से खरीदते हैं। तो इस प्रकार से सैन्य मामले में हम बहुत ही बड़ा उनका खरीदारक देश है, दूसरा खरीदारक देश है आज। ठीक है, और नेक्स्ट है सैन्य समझौता। भारत और सोवियत संघ के बीच में सैन्य समझौता हो रखा था, और सैन्य समझौता ये हो रखा था कि भारत और सोवियत संघ दोनों मिलकर के और सैन्य उपकरण भारत में ही बनाएंगे। भारत और सोवियत संघ के बीच में क्या समझौता हो रखा है कि दोनों ही देश मिलकर और भारत में सैन्य उपकरण बनाएंगे। ठीक है, और इसका उदाहरण सबसे बेस्ट है ब्रह्मोस मिसाइल जो आज के टाइम का है। ठीक है, और नेक्स्ट है युद्ध। याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हो गया था, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जब 1971 में युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान का साथ चीन और अमेरिका जैसे देश दे रहे थे। ठीक है, और भारी भारी मात्रा में आधुनिक हथियार अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा था, जैसे कि आज यूक्रेन को दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था, और ये चीज़ अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ था कि पाकिस्तान भारत से हार गया है। क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के सीटों सेंटों में शामिल था, और उसका दोस्त जब हारता है 1971 का वॉर, ठीक है, तो अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, और अमेरिका भारत पर परमाणु हमला करने के लिए 9वां जंगी वेरा भेज देता है भारत की ओर, रवाना कर देता है। तब उस समय भारत के सामने यूएसएसआर खड़ा हो जाता है और विश्व में अनाउंस कर देता है कि भारत पर हमला का मतलब मेरे ऊपर हमला। तब जाके अमेरिका अपना परमाणु लैस पनडुब्बी जो था, युद्ध पोत जो था, वो अब वापस लेता है। ठीक है, नहीं तो भारत के ऊपर परमाणु हमला करने वाला था अमेरिका। तो इतना बड़ा हम कर्जदार है कहीं ना कहीं यूएसएसआर का, कोल्ड वार के टाइम के अगर देखा जाए तो। ठीक है, और सांस्कृतिक संबंध की अगर बात करें भारत और सोवियत संघ के बीच में, तो भारत और सोवियत संघ के बीच में सांस्कृतिक संबंध काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति को यूएसएसआर में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है।
भारतीय खाना, भारतीय बोलचाल, भारतीय संस्कृति, पहनावा, ठीक है, यहाँ के जो त्यौहार है, फंक्शन है, ये सारी चीज़ें यूएसएसआर में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था, ठीक है, और आज भी है। तो इसीलिए सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों में काफ़ी अच्छा है। वो हमारे फिल्मों को काफ़ी पसंद करते हैं, हमारे गानों को काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से भारतीय कलाकार भी समय समय पर यूएसएसआर की भ्रमण करते रहे। यूएसएसआर में कई सारे कलाकार हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे कि अमिताभ बच्चन, किशोर दा, ठीक है, ऋषि कपूर, ऐसे ही कई सारे जो एक्टर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और वर्तमान समय में और भी कई सारे एक्टर हैं जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये कोल्ड वार के टाइम का भारत और रूस के बीच में संबंध है। भारत रूस यानी कि भारत और सोवियत संघ के बीच में संबंध है कोल्ड वार के टाइम का, यानी 1945 से 91 के बीच में। अब 91 के बाद भारत और रूस के बीच में कैसा संबंध था वो जानती है, ठीक है। तो 1991 के बाद यानी कि आज के टाइम में भारत और रूस के बीच में संबंध कैसे है? तो देखो, आज रूस की हालत बहुत ही ज़्यादा खास्ता हालत हो रखा है। पूरे दुनिया भर का देश उसके ऊपर प्रतिबंध हो रखा है। इस स्थिति में भारत है यूएसएसआर का साथ नहीं छोड़ रहा है, और यूएसएसआर यानी रूस का साथ नहीं छोड़ रहा है, और रूस के साथ व्यापार कर रहा है बड़े स्तर पे, ठीक है। रूस से तेल खरीद रहा है, ठीक है, सस्ता तेल रूस दे रहा है भारत को। भारत के ऊपर इतना दबाव डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत उससे व्यापार करना बंद नहीं कर रहा है, ठीक है। भारत यूएसएसआर से सैन्य हथियार खरीद रहा है, भारत उसको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं ना कहीं भारत इनडायरेक्टली रूस का बिल्कुल साथ दे रहा है, ठीक है। तो ये आर्थिक रूप से संबंध आप देख रहे हो। दूसरा है रुपया के साथ व्यापार हो रहा है आज के टाइम में। रुपया और रूबल रूस का मुद्रा है और रुपया भारत का मुद्रा है, और भारत और रूस के बीच आज रुपया और रूबल के बीच व्यापार होता है। अगर हमें कुछ भी खरीदना है तो हम अपना रुपया देंगे उनको, और जब भी वो कुछ भी खरीदेंगे हमसे तो वो रूबल देंगे, और रुपया और रूबल में एक्सचेंज होता है। तो ये दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा संबंध है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक संबंध क्या है दोनों के बीच में? तो इसके अलावा आर्थिक संबंध की अगर बात करें तो दोनों देशों की अगर बात करें तो ब्रिक्स बना रखे हैं, ठीक है। और ब्रिक्स के तहत क्या है कि ये सारे के सारे एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मदद पहुंचा रहे हैं, ठीक है। आज की अगर टाइम करें तो ब्रिक्स का एक मुद्रा बनाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि डॉलर का स्थानांतरण किया जा सके, डॉलर का यूज ना हो इस चीज़ को लेकर। तो इस तरह से भारत और रूस के बीच में काफ़ी अच्छा आर्थिक रूप से संबंध स्थापित हो रहा है। अब राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम पॉइंट यहाँ पे तीनों को तीन उतार देना है। जैसे मैंने इसमें बोला था कश्मीर मुद्दा, तो कश्मीर मुद्दा बिल्कुल सेम है जो मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। भारत और चीन के मामले में जब भी वर्तमान समय में कुछ भी मतभेद होता है तो रूस भारत का ही सपोर्ट करता है, ठीक है। और 1971 की दोस्ती तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, चीन के साथ जब डोकलाम मुद्दा हुआ था, ठीक है, तो भारत के सपोर्ट में खड़ा हुआ था। पाकिस्तान के साथ जब भी मुद्दा होता है तब भी वो भारत के पक्ष में खड़ा होता है। इसके अलावा वीटो पावर का यूज करता है भारत के लिए, वीटो पावर को दिलाने के लिए रूस हमेशा खड़ा रहता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो हमारा सपोर्ट करता है हर मोर्चे पर, ठीक है, हमारा हमेशा सपोर्ट करता रहा बैकबोन की तरह। इसके अलावा सैन्य संबंध की अगर बात करें तो सेम ही है, सैन्य समझौता, ठीक है। और भारत आज के टाइम में रूस का दूसरा सैन्य खरीदारक देश है, ठीक है। और इसके अलावा आज के टाइम में हमने सैन्य समझौता कर रखे हैं, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्रह्मोस्त्र। दोनों ने मिल करके और ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बना रखा है, ठीक है। और ये आज के टाइम का भारतीय जो ब्रह्मोस्त्र है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का है, जो दुनिया भर में इसका डिमांड किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये भारत और रूस के बीच में काफ़ी अच्छा संबंध देखने को मिल रहा है। इसके अलावा संस्कृति बिल्कुल सेम यहाँ से उठा देना है, यानी कि मैं यही कहना चाहता हूँ आर्थिक में कुछ चेंज करना है, राजनीतिक में ज़्यादातर पॉइंट सेम ही है, सैन्य में भी सेम ही है, और सांस्कृतिक में भी सेम है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है जो आप अपनी मर्जी से भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हो, ये चारों जो संबंध है उसमें अगर एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मिलता है तो। और अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।